गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिरिची स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए महाजनपद का टॉपिक। आज हम इसको कवर करेंगे। और महाजनपद जो है, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में क्या होते थे, कबीले होते थे। क्या होते थे? कबीले। और जब कबीलों का आकार बड़ा हुआ तो ये किस में बदल गए? तो ये बदल गए जन में। जन का आकार और बड़ा हुआ तो ये बदल गया जन पद में। और इसके बाद क्या किस में बदल गया? और आकार बड़ा होने पर महाजनपद में। उत्तर वैदिक काल में जो लोहे का प्रयोग था वो होने लगा था। इस लोहे के प्रयोग ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। आर्थिक विकास ने सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया और इसी से ही राजनीतिक विस्तार भी हुआ। उत्तर वैदिक काल में जनपद का उदय हो चुका था। 600 BC में इनका और अधिक विकास हुआ और ये महाजनपद में बदल गए। अब देखते हैं इनके हमें साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महान जनपदों का अस्तित्व था। इसकी जानकारी हमें कौन से बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है। और तमिल ग्रंथ जो है शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपद वत्स, मगध, अवंती का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र थे। मतलब वज्जी और जो मल थे वो 2 गणतंत्र थे और जो 14 थे वो राजतंत्र थे। राजतंत्र से आप समझते हैं कि जिसमें राजा द्वारा शासन किया जाता है। गणतंत्र यानी जिसमें गण यानी संघ द्वारा शासन किया जाता है। गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। गांधार ये आधुनिक पेशावर एवं रावलपिंडी जिले में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये पुष्कर सिरिन नामक शासक था। कौन सा शासक था यहाँ पर? पुष्कर सिरिन। सूरसेन। अब सूरसेन की बात कर लेते हैं। सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। और बुद्ध के समय यहाँ का शासक अवंती पुत्र था। कौन था? अवंती पुत्र, जो बुद्ध का अनुयायी या शिष्य था। वत्स जो है, वत्स की बात करते हम तो ये आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अब बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक उदयन था। क्या? कौन था? उदयन था। उदयन या कहीं कहीं से उदयन भी लिखा मिलता है था। और ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। अब बात करते हैं कौशल ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित इस महाजनपद को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। और उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी अयोध्या। कौन थी? अयोध्या। और बुद्ध के समय प्रसेनजीत कौन थे? बुद्ध के समय में कौन से शासक थे? प्रसेनजीत यहाँ का शासक था। और कौशल के बाद में कपिलवस्तु के शाक्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध के समकालीन कौन से राजा हुए थे। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि मतलब प्रसेनजीत थे, वो उसके समय थे राजा। ठीक है। हर एक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये उदयन ही थे जिन्होंने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का वे शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकावर्ण के नाम से जाना जाता था। तो वो कौन सा शासक था? तो वो शासक था कालाशोक। तो चलिए द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में जान लेते हैं। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी? 384
383 BC में। ये वैशाली नामक स्थान पे हुई थी, वैशाली हुई थी। इस समय मगध पर कालाशोक का शासन था। कहाँ ये शासक कहाँ का था? कालाशोक का, मगध का था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सुबकाकामी ने की थी। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। कब हुआ था? 383 BC में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। राजा कौन था? कालाशोक। कहाँ के राजा थे? मगध के। और अध्यक्षता किसने की थी? सुबकाकामी ने की थी। ये है द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में से निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाला था। किस नदी के? झेलम नदी के। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण एवं शहरीकरण के शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन माने जाते हैं द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण की शुरुआत का प्रतीक। क्लियर है? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उस समय गांव के मुखिया को भोजन या ग्राम भोज कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। तो चलिए अवंती जनपद के बारे में जान लेते हैं। ये आधुनिक मध्य प्रदेश का मलवा क्षेत्र में स्थित था। इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। क्या थी? उज्जैन थी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती। और बुद्ध के समय में यहाँ पर कौन सा राजा थे? चंद्र प्रद्योत। क्लियर? और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्यनंद थे। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जंट्रमीज कहा गया है? तो घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? कब? प्राचीन भारत में तो ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण व पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये यूनानियों द्वारा। और पहला जो प्राचीन विदेशी आक्रमण ईरानी और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी, लेकिन पहला यूनानियों द्वारा। ईरान या हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरिस दरायबाहु फर्स्ट ने। हाइड्रेपस या बितास्ता का युद्ध 326 BC किन शासकों के बीच हुआ? तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य। और बितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, ये नदी है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज और राजगृह। क्या थी? गिरिवर्ज और राजगृह। तो चलिए मगध के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये मगध जो था ये वर्तमान में बिहार राज्य के आधुनिक पटना एवं गया जिले में स्थित था। इसकी राजधानी जैसे आपको पता है राजगिरी या गिरिवंश थी। महावंश के अनुसार 15 वर्ष की आयु में बिम्बसार मगध का राजा बना और हर्यक वंश की स्थापना की। बिम्बसार का शासन काल 544 BC से 492 BC तक रहा। उसमें इसने प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी, लक्ष्मी राजकुमारी चलहनी व पंजाब के भद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से विवाह किया और राज्य को मजबूत बनाया और अंग विजय करके साम्राज्य का विस्तार किया। उस समय जो मगध था उसको सबसे शक्तिशाली माना जाता था जनपदों में, वो उसका केंद्र था बिम्बिसार। तो बिम्बिसार ने अभी बताया मैंने किसकी स्थापना की? हर्यक वंश की
कालाशोक, शिशुनाग वंश, महापद्म नंद, नंद वंश, बिंदुसार, मौर्य वंश। क्लियर है पॉइंट। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा या उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है आगुन्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद या धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व। भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे। तो किसकी सफलता के निम्नलिखित कारण थे? यहाँ में प्रिंट हुआ है। सिकंदर के शासन के महत्वपूर्ण कारण कि भारत में उस समय कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सत्ता किसके हाथ में थी? घननंद के। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी घननंद की, यानी मतलब मगध पे घननंद का राज था, वही शक्तिशाली और बड़ा उस समय साम्राज्य था। और उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वे एक अच्छा शासक था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राज्य के आदेश से एक खोदी गई थी। तो ये क्या लिखा हुआ है इसमें? किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी एक नहर। किसके शासन आदेश से? नंद राजा के आदेश से। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ वर्गों को अपने अधीन किया तो डेरियस था। इसी ने ही सबसे पहले प्राचीन समय का सबसे पहला विदेशी आक्रमण किया था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहता था? वज्जीसंघ या वैशाली। वज्जीसंघ के विरुद्ध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल यानी ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा हो यह तथा महाशिलकटक या पत्थर रोकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया है? तो ये था अजातशत्रु। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का जो अंतिम सम्राट थे वो थे घननंद। कौन थे? घननंद या घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन। कौन कौन राजा बुद्ध के समकालीन थे? तो कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे वो किसके थे समकालीन? बुद्ध के समकालीन थे। उस समय बुद्ध और जैन जो धर्म था वो भी अपने पांव पसार रहा था। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या रहा? तो क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे के प्रयोग थे। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने का कारण मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के लिए। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर इसको मगध का हिस्सा बना लिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? बिंबिसार ने क्या किया? अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो अंग के बारे में हम जान लेते हैं। ये क्षेत्र आधुनिक बिहार राज्य के भागलपुर एवं मुंगेर जिले में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि मतलब अंग की राजधानी क्या थी, मल्ल की राजधानी क्या थी, काशी की राजधानी क्या थी। और ये बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। क्लियर। और जिसे बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया।
मतलब शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो उसने काशी का जो विलय था वो मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो उसने किस किस का विलय किया था? अवंती का किया था और वत्स का किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया था काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का। ईसा पूर्व 6 ईसा पूर्व में की शुरुआत में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य क्या था? तो मगध था। किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी। किसे सेनिया या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को। किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्म नंद को कहा जाता था। डेरियस दरबाहु ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट का प्राप्त होता था। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो था हेरोडोटस जो थे वो सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार नहीं थे। तो कौन कौन थे सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार? तो चलिए पहले ये जान लेते हैं। तो थे एक थे नियाकर्स, दूसरे थे एनासीक्रिटिस, तीसरे थे एरिस्टोबुल। तो एक बार रिपीट करते हैं, नियाकर्स, एनासीक्रिटिस, एरिस्टोबुल। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ क्या होता था? तो धनिक किसान होता था। अष्टकुलक परामर्श मतलब ये जो नाम है उस समय इनको क्या कहा? अष्टकुलक किसको कहा जाता था? जो परामर्शदायी संस्था होती थी। महापात्र यानी उच्च कोटि के अधिकारी। बाल साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शुल्काध्यक्ष यानी शिल्पियों या व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो थे अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी जो थी वो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन कौन सी रही? तो चलिए इसको जान लेते हैं। तो एक थी गिरिब्रज या गिरिवर्ज, राजगृह और पाटलिपुत्र। ये सब क्या है? इसकी राजधानी रह चुकी थी पाटलिपुत्र। क्लियर पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।